अगर मेरा प्रचार को मैं एक सेंटेंस में बताऊं या फिर मुख्य विचार, बड़ा विचार क्या है, मोटी बात, विश्वासियों को संसार की दृष्टि में मूर्ख होकर परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। विश्वासियों को संसार की दृष्टि में मूर्ख या फिर मूर्ख होना होकर परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। पौलुस ये विचार पहले अध्याय से ही आरंभ किया था। पहला पाप को सुधार रहा है पौलुस, पहले पाप के बारे में बात कर रहा है। पहला पाप क्या है? कलीसिया में विभाजन। अब पौलुस क्यों नहीं बोल देता कि विभाजन है, एकजुट हो जाइए, एकता रखिए, एक दो वचन में खत्म हो जाएगा। ये फिर क्यों घुमा फिरा के 10 से 17 तक बताता है कि पौलुस के पीछे मत चलिए, मेरे पीछे मत चलिए, अपोलोस के पीछे मत चलिए, केफा के पीछे मत चलिए, क्योंकि वो लोग आपके लिए नहीं मरे, उनके नाम में आपको बपतिस्मा नहीं मिला। और परमेश्वर का ज्ञान जो है वो संसार के नजर में मूर्खता है। और पौलुस 17 वचन में बताता है पहला अध्याय में कि वो प्रचार क्यों करता है सुसमाचार का। तो लोग उसे ये भी कह रहे थे कि अगर आपको कोरिन्थ में प्रचार करना है, कोरिन्थ के लोगों को जीतना है यीशु मसीह के लिए, तो आपको कुछ अनोखा, अलग या फिर ज्ञान से भरा हुआ शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। हमने पिछले प्रचार में भी आपको बताया था कि ये जो यूनानी संस्कृति है, ये ज्ञान के पीछे बहुत भागता है। तो पौलुस पर जोर और जबरदस्ती किया जा रहा था, या फिर प्रेशराइज कर रहे थे कि अगर आपको सेवकाई करना है यहाँ पे, तो आपको ज्ञान के पीछे खोजना पड़ेगा, मनुष्य ज्ञान के पीछे। पौलुस कहता है कि आप मुझसे वो कह रहे हैं, लेकिन ये कलीसिया का फूट उसके वजह से आ रहा है। फिर 18 से लेकर 25 तक पौलुस क्या समझाता है? पौलुस ये समझाता है कि अगर मैं ज्ञान बांटूं यीशु मसीह का, और सुसमाचार यीशु मसीह का ज्ञान है, वो कलीसिया के, वो संसार के नजर में मूर्खता है, और प्रभु इससे शर्मिंदा नहीं है। इनफैक्ट ये प्रभु का योजना है कि लोग इस मूर्ख ये मूर्ख प्रचार के द्वारा उद्धार पाए। और क्रूज जो है वो अनंत काल से ही तैयार किया गया था, क्रूज जो है वो अनंत काल से ही तैयार किया गया था। फिर 26 से लेकर 31 तक पौलुस ये कहता है कि परमेश्वर ने ज्ञानी लोग को नहीं चुना है, बुद्धिमान लोगों को नहीं चुना है, संसार के नजर में तुच्छ लोगों को चुना है। फिर पौलुस दूसरा अध्याय पहला वचन 5वें वचन तक ये समझाता है कि जब मैं आपके पास आया, मैंने कोई समझौता नहीं किया। मुझे पता है लोग मेरे पे हंसेंगे, मुझे पता है लोग मुझे नीचा कर कर देखेंगे, लोग बोलेंगे कि ये कौन है। इनफैक्ट जब पौलुस एथेंस में था, कोरिन्थ में आने से पहले, जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है कि ये कौन सा व्यक्ति है जो बड़बड़ा रहा है, राइट, वो शब्द जो है उसका अर्थ ये है कि ये कौन बीज बो रहा है। यहाँ पर पौलुस का प्रचार को लोग कह रहे थे ये क्या बीज फेंक रहा है। यहाँ पर पौलुस को शर्मिंदा करने की कोशिश की थी। पर पौलुस ने एथेंस में भी क्या प्रचार किया? पौलुस ने कहा, अच्छा आप लोग यीशु मसीह पर नहीं मानते तो सुनिए, यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया। अच्छा आप पुनरुत्थान पर नहीं मानते, सुनिए, आप भी पुनरुत्थान पाएंगे। यीशु मसीह पुनरुत्थान पाए, यीशु मसीह जी उठे, और एक दिन आने वाला है न्याय करने वाले। वो लोग ये विश्वास नहीं करते, लेकिन पौलुस फिर भी वो प्रचार कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि सुसमाचार है, चाहे लोग सुने नहीं सुने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर 6 से लेके 16 वचन तक पौलुस क्या समझाता है? ये जो ज्ञान है परमेश्वर का, ये आप जो है पर्वत पर जाने से नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा, अगर आप विश्वासी है, तो आपको ज्ञान देता है, वचन के द्वारा समझाता है। फिर पौलुस कहता है कि अच्छा ज्ञानी व्यक्ति कौन? जिसमें पवित्र आत्मा है। आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे, नियंत्रण में चलेंगे, तो आप ज्ञानी व्यक्ति है। लेकिन पौलुस तीसरे वचन में ये कहता है, तीसरा अध्याय पहला वचन, लेकिन आपको मैं ज्ञानी नहीं बुला सकता हूं, आप अभी भी दूध पी रहे हो।
आपको कैसे मैं खाना दूं, मांस कैसे दूं, क्योंकि आप अभी भी दूध पी रहे हो, अभी भी आप वही चीजों के पीछे भाग रहे हो, या फिर आपके बीच में अभी भी क्या है, डर है, झगड़ा है, शारीरिक इच्छाएं है, आप कलीसिया में विभाजन फूट ला रहे हैं क्योंकि आप मानवीय ज्ञान के पीछे भाग रहे हो। फिर पौलुस बताता है कि कलीसिया का नींव कौन है, यीशु मसीह। पिछला हफ्ता हमने ये सीखा था, बराबर। और हम सब बांध रहे कलीसिया को, लेकिन तीन ये होगा, बराबर। क्या तीन नतीजे? पहला नतीजा क्या है? पहला नतीजा क्या है? पिछले हफ्ते हमने ये सीखा था कि पहला नतीजा ये है, जो सोने चांदी एकदम अच्छे पत्थर से बांधते हैं, उनका घर जलने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग घास फूस से बांध रहे, आपका अगर काम कलीसिया में, अगर आप सेवकाई गलत उद्देश्य से करते हैं, तो एक दिन जल जाने वाला है। और तीसरा तो बहुत ही खतरनाक है, पहले दो में उनको उद्धार है, एक तो बाल बाल बच गया। तीसरा नतीजा क्या है? तीसरा नतीजा, ये व्यक्ति सुसमाचार नहीं जानता है, कलीसिया के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कलीसिया में फूट ला रहा है। प्रभु कहता है कि कलीसिया के साथ खिलवाड़ करेंगे तो मैं आपको नाश कर दूंगा। तो तीसरा व्यक्ति वो है जिसका नतीजा अनंत काल का नरक है। ये किससे कह रहा है? जो लोग को लगता है कि वो लोग ज्ञानी हैं। और पौलुस इस संदर्भ में तीन आज्ञा देता है। देखिए, तीन आज्ञा मैं आपको पद से दिखाऊंगा। पहला आज्ञा 18 वचन, कोई अपने आप को धोखा ना दे, ये एक आज्ञा है, ठीक है। आज्ञा मतलब ये करना है, ये जोर है, ये एक कार्य है पद में। दूसरा आज्ञा ये है, तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, तो ये दूसरा आज्ञा है। मतलब परमेश्वर मूर्ख बनने बोल रहा है हमें, हम ये देखेंगे इसका अर्थ क्या है। और तीसरा आज्ञा ये है कि इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे। तो तीन आज्ञा हमें पद में दिखते हैं, तीन आज्ञा। पहला आज्ञा ये है कि 18 वचन में, 18 वचन पहला भाग है, वहां पर पौलुस पहला मुद्दा सिखा रहा है। क्या सिखाता है? हमें यह सोचकर खुद को धोखा नहीं देना चाहिए कि हम बुद्धिमान हैं। हमें ये सोचकर खुद को धोखा नहीं देना चाहिए कि हम बुद्धिमान हैं। कोरिन्थ में थोड़े लोग को लग रहा था कि वो लोग बुद्धिमान हैं, कलीसिया को चला सकते हैं, परमेश्वर के बिना कलीसिया को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए कई लोग कह रहे थे कि मैं अपोलोस का हूं, मैं पौलुस का हूं, राइट। और थोड़े लोग आत्मिक वरदान को इस्तेमाल करते हुए कलीसिया में प्रभु भोज में वो लोग प्यार नहीं दिखा रहे थे। और कई लोग आत्मिक वरदान को इस्तेमाल करते हुए खुद की सेवकाई कर रहे थे, खुद की आराधना कर रहे थे। आत्मिक वरदान के वजह से उनको लग रहा था कि वो लोग बेहतर है, और दूसरों को नीचा नजर से देख रहे थे। आपके पास ये आत्मिक वरदान है, क्या आप केवल प्रभु भोज तैयार करते हैं? अच्छा, केवल आप अशर्स हैं, अरे हम भाषा में बात कर सकते हैं। तो इनको लग रहा था कि हम बुद्धिमान हैं, हम ज्ञान से भरे हैं। और थोड़े लोग तो उन लोगों की मजाक उड़ा रहे थे जो लोग मांस नहीं खाते, उनके सामने जानबूझकर खा रहे थे, उनके सामने खा रहे थे। वो लोग बोल रहे थे हमारे पास ज्ञान है, मांस खाने से हमें कुछ होता नहीं है। फिर पौलुस बोलता है ज्ञान अच्छा है लेकिन प्रेम बड़ा है। तो जिन लोगों को लग रहा था कि वो ज्ञानी हैं, जीवन का जो रहस्य चीज है उनको समझ में आ गया है, और कलीसिया उनके ज्ञान पर चलना चाहिए। ये जो कोरिन्थ का ज्ञान है, ये जो सांस्कृतिक ज्ञान है, पौलुस कहता है हमें यह सोचकर खुद को धोखा नहीं देना चाहिए कि हम बुद्धिमान हैं। तो पौलुस पहला आज्ञा ये देता है कि कोई अपने आप को धोखा ना दे। बाइबल ये कहता है कि आरंभ में एक रास्ता हमें अच्छा लगता है, लेकिन अंत में वो नाश लेके आएगा। अगर आपका ज्ञान परमेश्वर के वचन से नहीं आ रहा है, अगर यीशु मसीह आपके ज्ञान का नींव नहीं है, आधार नहीं है, अगर यीशु मसीह के वचन से आपका ज्ञान नहीं बह रहा है, तो आप धोखे में हैं। ये संसार का ज्ञान, ये युग का ज्ञान। एक शब्द मुझे बहुत पसंद है इस भाग में, देखिए, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे,
तो ये जो शब्द है ना, इस संसार, अभी यूनानी भाषा में संसार का मतलब युग भी हो सकता है। तो पौलुस जानबूझकर ये बात बताता है कि इस युग का ज्ञान, क्योंकि दूसरा अध्याय में उसने बताया कि अनंत काल का ज्ञान यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा का ज्ञान जो है वो अनंत काल का है। जो तात्कालिक ज्ञान है जो हमें दुनिया दे रहा है, राइट, पैसे कैसे कमाना है, सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन, जो पहला इंश्योरेंस ले लेता है, राइट, सही है, इंश्योरेंस देना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन, पहला घर बना लेता है अपना, बात सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन, जो दिन रात मेहनत करता है बच्चों को अच्छा पढ़ाई देने के लिए, सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन संसार का ज्ञान आपको ये नहीं बताएगा कि ये युग निकल जाने वाला है, आगे एक युग आने वाला है, वहां पर क्या होगा आपका हाल। संसार का ज्ञान आपको ये कभी नहीं बताएगा। पौलुस कह रहा है कि अगर किसी को लगता है कि इस संसार, या फिर मैं कहूंगा इस युग, जो ये युग का ज्ञान है, यह युग का ज्ञान ये युग के जीवन के लिए आपको ज्ञान देगा, लेकिन अनंत काल का, अनंत जीवन का ज्ञान, अनंत काल तक रहने वाला ज्ञान कौन देता है, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, प्रभु का वचन। प्रभु जो यीशु मसीह है वो ज्ञान है, उसमें केवल ज्ञान ही नहीं, वो खुद ज्ञान है। अगर आप यीशु मसीह के बच्चे हैं तो आप ज्ञानी हैं। अब तक पौलुस सुन रहा था सबका, ठीक है, चल मान के चलिए यीशु समाचार जो है वो ज्ञानी नहीं है, मान के चलिए। अब पौलुस का समय आ गया, अब पौलुस पर्दाफाश करने वाला है इस युग का ज्ञान का। पौलुस देखिए क्या कहने वाला है, पौलुस 19 वचन में कुछ कहने वाला है। अब तक पौलुस ये कह रहा था कि परमेश्वर का सुसमाचार मूर्खता है संसार की नजर में। पौलुस ये कह रहा था कि परमेश्वर का ज्ञान जो है वो केवल विश्वासियों को समझ में आता है। अब पौलुस सही समझ देने वाला है हमें, लेकिन उससे पहले एक आज्ञा देता है। पौलुस हमें पहला आज्ञा देता है कि कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो क्या करना चाहिए, वो दूसरा आज्ञा है। लेकिन पहले आज्ञा में से हम ये सीखते हैं कि हमें अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। आपके पास सब कुछ हो सकता है इस युग में, लेकिन आने वाले युग में जब हम अनंत काल से अनंत काल तक यीशु मसीह के राज्य में, अगर वहां पर आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं तो काय के ज्ञानी व्यक्ति आप। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उस राज्य के लिए आप बीज बो रहे क्या नहीं। कई लोग तात्कालिक चीजों के लिए अनंत काल का चीजों को त्याग दे देते हैं। एक्सचेंज होता है, बराबर, एक्सचेंज। तो वो कहते हैं कि अच्छा अनंत काल का चीज ले लो, आप हमें तात्कालिक चीज दे दो। अगर ये आपका ज्ञान है तो आप धोखे में हैं। पौलुस कहता है धोखा ना पाओ, धोखे में मत रहिए। अपने आप को क्यों आप धोखा दे रहे हैं। जो चीज के ऊपर आप बैठ रहे हैं, एक कुर्सी है यहाँ पर, बराबर, ये कुर्सी मुझे क्या वादा कर रहा है कि अगर मैं उस पर बैठूं तो मैं गिरेगा नहीं। संसार का ज्ञान भी आपको यही वादा दे रहा है, लेकिन एक दिन वो गिरने वाला है। संसार का ज्ञान एक दिन वो गिरने वाला है। कई कुर्सियां होते हैं, बराबर, उसको देखने से अच्छा लगता है, लेकिन जब बैठते हो टूट जाता है। वैसे ही संसार आपको क्या कह रहा है कि मेरे ज्ञान के अनुसार चलिए, आप सबसे ज्ञानी व्यक्ति बनेंगे, बराबर, सबसे ज्ञानी व्यक्ति बनेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, संसार का ज्ञान क्या है, संसार का ज्ञान क्या है, मूर्खता है। धोखा मत खाइए, धोखे में मत रहिए। तो पहला आज्ञा पौलुस ये देता है कि हमें यह सोचकर खुद को धोखा नहीं देना चाहिए कि हम बुद्धिमान हैं। नहीं, हम बुद्धिमान नहीं है। हमारा बुद्धि यीशु मसीह है, हमारा ज्ञान यीशु मसीह है। तो अगर आप यीशु मसीह को जानते हो और यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार चलते हो तो आप बुद्धिमान हो। अगर आप खुद के ज्ञान पर आपको लगता है, इस बातों पर आपके जीवन को बांधते हो, तो आप धोखे में हैं। देखिए भारत में ना बात करने में टैक्स नहीं लगता है, बराबर। जैसे आपका पगार ज्यादा है तो टैक्स लेते हैं, बराबर, गाड़ी का टैक्स। वैसे
बातों में कोई टैक्स नहीं है। इसलिए बहुत ज्ञानी लोग हैं भारत में, बहुत ज्ञानी लोग हैं भारत में। शादी के बारे में ज्ञान दे देते हैं, आत्मिक जीवन के बारे में ज्ञान दे देते हैं, लेकिन वो जो सब ज्ञान है बाइबल से नहीं आता है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति लोग, कोटेशन में डाल रहा हूं, इसका मतलब वो अब खुद को ज्ञानी समझते हैं लेकिन ज्ञानी नहीं है। ऐसे ज्ञानी लोगों के ज्ञान पर आपका जीवन आधारित है तो वो गिरने वाला है, वो टूटने वाला है। वो एक इमारत ऐसा है जिसमें सही रेती और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है। इस संसार का ज्ञान जो है वो खत्म होने वाला है। पौलुस कहता है कि धोखा ना खाइए। हमें यह सोचकर अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए कि हम बुद्धिमान हैं। हम लोग बुद्धिमान नहीं है, यीशु मसीह बुद्धिमान है। उसका वचन में बुद्धि का भंडार है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? पता है आपको सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दूसरा आज्ञा देखिए 18 से फिर से पढ़ते हैं हम। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार या फिर इस युग में अपने आप को ज्ञानी समझे तो क्या करना चाहिए? दूसरा आज्ञा, तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। दूसरा आज्ञा यह है कि हमें बुद्धिमान बनने के लिए मूर्ख बनना होगा। पौलुस क्या बात कर रहा है? हमें समझ में नहीं आ रहा है, विचित्र व्यक्ति है। पौलुस कहता है कि हमें मूर्ख बनना है। अगर आप गौर से सुन रहे हैं, 18 से पहला अध्याय 18 से लेकर अब तक वो ये बताता है कि परमेश्वर का ज्ञान क्या है? सुसमाचार है। और ये सुसमाचार हमें बताता है कि परमेश्वर के साथ कैसे मेल मिलाप होगा, परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार पश्चाताप कैसे मिलता है, पाप को कैसे धोया जाता है। ये सब ज्ञान यीशु मसीह देते हैं, वो सुसमाचार है। अब कई लोग कहेंगे कि सुसमाचार जब हम देते हैं तो लोग हम पर हंसेंगे क्योंकि वो लोग नाश हो रहे हैं। तो मतलब ख्रिस्ती ज्ञान उल्टा है। इसलिए पौलुस कहता है कि तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। ख्रिस्ती लोगों को यह समझना चाहिए कि आप जिस संसार में जी रहे, आप जिस दुनिया में जी रहे, वो दुनिया आपको शाबाशी नहीं देंगे। अच्छा आप ख्रिस्ती है, क्या ज्ञानी लोग हैं। अच्छा आप ये मानते हैं कि यीशु मसीह आपके पाप को क्षमा कर सकते, क्या ज्ञानी व्यक्ति है। अच्छा आप ये मानते हैं कि पुरुष जो है अपने बीवी को प्यार करना चाहिए, क्या बेकार के बात बोल रहे हैं। जब हम लोग सुसमाचार आधारित संदेश देते हैं लोगों को, जब हम बताते हैं कि हमारा सोच क्या है, विश्व दृष्टि क्या है, हम किस दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं, संसार के नजर में हमें लोग मूर्ख कहेंगे। संसार के लोग में हमें मूर्ख कहेंगे। तो सबसे बढ़िया पुरुष कौन? जो लोगों को डराता है, जो लोगों को गाली देता है। सबसे बड़ा पुरुष वो है जिसको देखते ही लोग थरथराते हैं, जो बीवी को अपने काबू में रखता है, जो दिन रात काम करता है। ये संसार का ज्ञान है। बाइबल कहता है कि सच्चा पुरुष कौन? यीशु मसीह जैसे नम्र है, ताकत है लेकिन ताकत को अपने काबू में रखता है। ये ज्ञान जो है वो संसार नहीं देगा। संसार के नजर में ये मूर्खता है। संसार का ज्ञान ये कहता है स्त्री, अच्छा आपको घर के काम करने में बोले, बच्चों को संभालना है। अरे आपका मान्य क्या होगा अगर आप केवल घर में रहेंगे और अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। पति के खिलाफ जाना है, राइट, और ये संसार के खिलाफ जाना है। आपको भी बताना है आप भी काम कर सकते हैं, आप भी परिवार को चला सकते हैं। ये क्या ज्ञान है? ये संसार का ज्ञान है। और जब हम कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, पति जो है वो यीशु मसीह जैसा है और पत्नी जो है वो कैसी है? कलीसिया जैसी है। तो यीशु मसीह के अधीन में कलीसिया रहती है, वैसे पत्नी अपने पति के अधीन में रहना चाहिए। जब ये कहते हैं हम, तो लोग हम पर हंसेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह का ज्ञान, सुसमाचार जो है वो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अगर संसार के नजर में आपको ज्ञानी बनना है तो आप परमेश्वर के नजर में मूर्ख हो। अगर आपको परमेश्वर के नजर में ज्ञानी बनना है तो दूसरा आज्ञा कहता है
कि हमें मूर्ख बनना होगा। लोग हम पर हंसेंगे, लोग हमें चिढ़ाएंगे, लोग कहेंगे कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, अभी भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये पढ़े लिखे लोग बाइबल लेकर हमेशा कलीसिया जाते हैं, पढ़े हुए लोग सुसमाचार 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 कहते हैं। हाँ, पौलुस कहता है कि आश्चर्यचकित मत होइए, क्योंकि अगर आपको यीशु मसीह के नजर में ज्ञानी बनना है तो आपके संसार के नजर में मूर्ख बनना होगा। आपको संसार के नजर में कमजोर दिखना होगा, आपको संसार के नजर में अज्ञानी दिखना होगा, आपको संसार के नजर में कोई ऐसा व्यक्ति जैसा दिखना होगा जिसका कोई मान्य नहीं है, जो तुच्छ है, जिसको हम कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं, ये कौन है, ये कौन है, इसका कुछ मायना नहीं है। ख्रिस्ती विश्व दृष्टि जो है वो उल्टा है। हमें कई कई बार लगता है कि संसार से भी थोड़ा प्रेम कर लूं, यीशु मसीह से थोड़ा प्रेम कर लूं, तो यहाँ का मजा भी मुझे मिलेगा, यहाँ का मजा भी मुझे मिलेगा। पौलुस कहता है हमें मूर्ख बनना होगा, और इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए नम्रता चाहिए। इसलिए यीशु मसीह का मन हम में चाहिए। यीशु मसीह का मन कैसा है? सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, फरिश्ते इसलिए बनाए गए कि उसकी आराधना करें। जिसके पास शक्ति की कमी नहीं है, पद का कमी नहीं है, आराधना की कमी नहीं है, वो व्यक्ति स्वर्ग छोड़कर, मतलब पिता के समान है, लेकिन वो पद को छोड़कर हम जैसे घटिया इंसानों के बीच में जन्म लेता है, कुंवारी के द्वारा, वो भी जानवरों के बीच, और 33 साल उनके बीच में सेवकाई करता है, जो उन पर पत्थर फेंक रहे हैं, जो उनको शैतान बुला रहे हैं। यीशु मसीह कमजोर क्यों दिख रहे हैं? कमजोर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि संसार को परमेश्वर का ज्ञान नहीं पता होगा। कमजोर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमारे लिए मरना है उनको। अगर हमारे लिए मरना है तो संसार के नजर में उनको छोटा दिखना होगा, संसार के नजर में उनको शर्मिंदा होना होगा। यीशु मसीह स्वर्गीय स्थान को छोड़कर, वो पद जो केवल पिता और पवित्र आत्मा और यीशु मसीह को और किसी को नहीं है, वो ऐसे बड़े पद को छोड़कर इस संसार में आकर 33 साल जीकर पवित्र जीवन जीते हैं, और ये भी पता है कि यीशु मसीह को पवित्र जीवन जीने के बाद मेरा हाल क्या होगा? मुझे नंगे बिना कपड़े के उस क्रूस पर चढ़ा देंगे और लोग थूकेंगे, लोग गाली देंगे, आजू बाजू का चोर भी ये कहेगा कि अरे आप का पवित्र व्यक्ति, आप मैसाया बोल रहे हैं अपने आप को, अरे अपने आप को नहीं बचा सकते तो हमें कैसे बचाएंगे? तो ये सब जानते हुए वो पद को छोड़ के आना ख्रिस्ती विश्व दृष्टि है। यह है यीशु मसीह का ज्ञान। जब तक यीशु मसीह का ज्ञान हम में नहीं आ जाता है, मन हम में नहीं आ जाता है, हम अभी भी संसार के नजर में ज्ञानी बनने की कोशिश करेंगे। संसार आपको ज्ञानी कभी नहीं बुलाएगा, संसार आपके बारे में टाली नहीं बजाएगा, संसार हमेशा आपको गाली देगा, आपके बारे में खाना फूसी करेगा। अच्छा सिस्टर, आपको खाना फूसी नहीं करना है, अच्छा आप पवित्र बन रहे हैं। जब कोई ऐसा कहता है तो हम उनसे ये कहना, हाँ पवित्र बनना है। आपको नहीं बनना है पवित्र तो कलीसिया क्यों आता है? आपको पवित्र नहीं बनना है। जब लोग हमारे बारे में हंसी मजाक करेंगे, अच्छा आपको पवित्र बनना है, हमें कहना है हाँ पवित्र बनना है हमें, इसलिए तो कलीसिया आ रहे हैं, इसलिए तो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हमें यीशु मसीह जैसे बनना है। आपको नहीं बनना है, आपको नहीं बनना है पवित्र। कई बार लोग ऐसे टॉन्ट मारते हैं, अच्छा आप ये नहीं करते, अच्छा आप बहुत ही कमिटेड व्यक्ति हो, कानाफूसी नहीं करते हो और बदनामी नहीं करते हो, क्योंकि यीशु मसीह का ज्ञान हमें कहता है ये पाप है। और जब हम ये नहीं करते तो लोग हम पर हंसी मजाक करेंगे, लेकिन हमें वो सह लेना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के नजर में अगर हमको ज्ञानी बनना है तो हमें संसार के नजर में मूर्ख बनना होगा। क्यों बनना होगा हमें संसार के नजर में मूर्ख? देखिए पौलुस जो है 2 कारण देता है, 3 कारण देता है। पहला कारण 19वां वचन पहला भाग में, क्योंकि इस संसार या फिर इस युग का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। इस संसार का ज्ञान क्या है? परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जो लोग विशेष टिप्पणियां देते हैं,
जो कुछ बाइबल से नहीं आता है वो सब मूर्खता है। जो ज्ञान सुसमाचार केंद्रित नहीं है, जो जो ज्ञान अनंत काल के बारे में नहीं बात करता है, वो ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है। अब परमेश्वर संसार के ज्ञान का पर्दाफाश कर रहा है। परमेश्वर ये कहता है कि संसार का ज्ञान मूर्खता है। हमें क्यों इस संसार के नजर में मूर्ख बनना होगा? हमें क्यों परमेश्वर के नजर में ज्ञानी बनना होगा? क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। तो संसार क्या कहता है उससे कुछ लेन देन नहीं है। कि संसार नहीं बताएगा कि आपको क्या सच है क्या गलत है, यीशु मसीह बताएंगे। ये ऐसे हो गया जब माँ और बाप बाहर जाता है, अगर 3 बच्चों को माँ बाप कहते कि ये नहीं करना है, उसमें से एक बच्चा आकर कह देता नहीं नहीं ये कर सकते, हम लोग ये कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? हम ये कर सकते हैं। मम्मी और डैडी को पता नहीं है कि क्या सच है क्या गलत है, हम कर सकते हैं। अगर आप बड़े बच्चे हैं तो आपको पता है कि ये आप केवल सुन रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मम्मी जो डैडी को बोले वो सही है। वैसे ही जब संसार आपको अपना ज्ञान बताता है, हमें सुन लेना चाहिए, लेकिन हमें ये पता करना चाहिए कि संसार का ज्ञान यीशु मसीह के नजर में मूर्खता है। सो अगर आपका जीवन सांसारिक ज्ञान, अगर आपका शादी, काम कैसे करना, जीवन को कैसे बांधना, समय को कैसे इस्तेमाल करना, अगर ये सब चीज आप संसार से सीख रहे हो, व्हाट्सएप स्टेटस से, सोशल मीडिया आजकल ज्ञान बहुत बांटता है, अगर ये सब चीज हमें बता रहा है कि कैसे जीवन जीना है, तो एक चीज, एक बार ये गौर कीजिए, यीशु मसीह के नजर में, परमेश्वर के नजर में संसार का ज्ञान मूर्खता है। संसार का ज्ञान मूर्खता है। संसार का ज्ञान ये कहता है कि शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों अकेले रह सकते हैं, हम 6 महीना 2 साल रहेंगे, फिर हम तय करेंगे कि हमको शादी करना है क्या नहीं। संसार का ज्ञान परमेश्वर की नजर में मूर्खता है। दूसरा कारण पौलुस ये देता है क्योंकि परमेश्वर बुद्धिमानों को पछड़ देता है या फिर चकमा देता है। देखिए 19 वचन दूसरा भाग, जैसे लिखा है वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। ज्ञानी लोग परमेश्वर के सामने अपने ज्ञान का डींग नहीं मार सकते क्योंकि परमेश्वर उनके आगे है। जिन लोगों को लगता है कि वो ज्ञानी है, परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर उनको चकमा देता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रभु को चकमा दे सकता है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान से प्रभु सीख लेते हैं, नहीं। परमेश्वर बहुत आगे है संसार से। सांसारिक लोग सांसारिक ज्ञान से बहुत आगे है परमेश्वर। और तीसरा कारण पौलुस ये देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जांचते हैं, और क्या है वो व्यर्थ है। आपका जो ओपिनियन है, विशेष टिप्पणियां हैं, आपका जो राय है, ये राय अगर परमेश्वर का वचन पर आधारित नहीं है तो वो राय क्या है? परमेश्वर क्या कहते हैं? व्यर्थ है। कई लोग कहेंगे कि इस तरह कलीसिया को चलाएंगे तो कलीसिया चलेगा नहीं। परमेश्वर क्या कहता है? वो ज्ञान व्यर्थ है, मूर्खता है वो। इस तरह प्रचार करेंगे तो प्रचार चलेगा नहीं, लोग उद्धार नहीं पाएंगे। परमेश्वर क्या कहता है? वो ज्ञान व्यर्थ है। अगर ऐसा जीवन जिएंगे तो तो आगे नहीं बढ़ेंगे। वो ज्ञान क्या है? व्यर्थ है। जब परमेश्वर हमें कुछ वचन में बताते हैं, अगर जब हम उसके विपरीत जाते हैं तो हम मूर्ख हैं। क्या आपका परिवार परमेश्वर के वचन और ज्ञान पर आधारित है? कुछ निर्णय लेने से पहले क्या बाइबल खोलकर यह सोचते हैं कि ये बाइबल में लिखा है क्या नहीं? ये जो निर्णय लेने जा रहा हूं मैं, क्या ये बाइबल का खिलाफ है? क्या आपने कभी ये प्रश्न पूछा अपने आप को, प्रभु क्या बोलता है इसके बारे में? क्योंकि संसार का ज्ञान क्या है? प्रभु जानते हैं। ये मत सोचिए कि जो लोग अपने भारत देश को चला रहे हैं वो लोग भारत को
आगे लेके जा रहे हैं और प्रभु को पता नहीं, प्रभु जानते हैं। और दानियेल का किताब यह कहता है कि प्रभु राजाओं को बिठाते हैं सिंहासन पर और सिंहासन से निकाल कर फेंक भी देते हैं। तो प्रभु जानते हैं, प्रभु कभी सीखते नहीं हैं, प्रभु सब कुछ जानते हैं। और सब कुछ जानने के बाद प्रभु कहते हैं कि ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। इस कलीसिया में मनुष्य ज्ञान के पीछे लोग भाग रहे थे। लोग, अरे अपोलोस हमें पसंद है, पौलुस हमें पसंद है, केफा हमें पसंद है, मैं केफा का हूं, मैं अपोलोस का हूं, मैं पौलुस का हूं। परमेश्वर कहता है ये व्यर्थ है, यूजलेस, फ्यूटाइल। हमें क्यों संसार के नजर में मूर्ख बनना है? क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर जानता है और ज्ञानियों का विचार वो जानता है और ये कहता है कि वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ है। परमेश्वर के सामने संसार के ज्ञानियों का ज्ञान व्यर्थ है। और पौलुस आखिर में ये कहता है, तीसरा आज्ञा ये देता है, तो अब आप जानते हैं कि सच्चा सुसमाचार क्या है। सच्चा ज्ञान सुसमाचार में भरा हुआ है। आप जानते हैं कि मनुष्य कौन है, क्या अपोलोस, क्या पौलुस, कौन है वो लोग। हमने 8 और 9 वचन में सीखा था कौन है वो लोग। एक बीज बोता है, एक पानी डालता है। तो आप इनके बारे में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? आप इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप इनको यीशु मसीह का पद क्यों दे रहे हैं? पौलुस आखिर में एक आज्ञा देता है। वो कहता है इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे। मनुष्य पर घमंड ना करे। मनुष्य का मतलब यहां पर इस संदर्भ में ये पौलुस हो गया, अपोलोस हो गया। अब पौलुस ये नहीं कह रहा है कि मेरे पीछे चलो, अपोलोस ये नहीं कह रहा है कि मेरे पीछे चलो। लोग चल रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि हमें आप पसंद है क्योंकि आपने हमें हमसे आपने मुझे प्रचार किया था। हाँ, हमें आप पसंद है क्योंकि आपने हमें सुसमाचार बांटा। हमें आप पसंद है क्योंकि आपने हमें बपतिस्मा दिया है। मतलब उनका विश्वास ये मनुष्य ज्ञान पर आधारित था। उनको ऐसा लगता था कि क्योंकि पौलुस ने मुझे सुसमाचार बांटा इसलिए मेरा उद्धार हुआ, क्योंकि पौलुस ने मुझे बपतिस्मा दिया मैं आपसे बेहतर हूं। आपको किसी ने दिया? वो ब्रदर ने दिया। तो लोग जो है मनुष्य ज्ञान पर आधारित होकर पासबानों को ऊपर उठा रहते हैं। और पौलुस ये कहता है, खुद के बारे में कहता है, देखिए इसे नम्रता कहते हैं। पौलुस कहता है इसीलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे। पौलुस ये कह रहा है कि मेरे पीछे मत चलो। ये मत कहो कि आप मेरे हो। आप कह सकते पौलुस क्यों हमें घमंड नहीं करना है, क्यों? क्योंकि 2 कारण देता है पौलुस। पहला कारण क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। इसका मतलब क्या है? क्या पौलुस, मतलब ये लोग कह रहे थे कि मैं पौलुस का हूं। पौलुस कहता है क्या पौलुस, पौलुस आपका है। अभी पहला अध्याय में क्या क्या वचन क्या कहता है हमसे? वो लोग कह रहे थे कि मैं पौलुस का हूं। यहां पर पौलुस कह रहा है क्या पौलुस, राइट? क्या अपोलोस, क्या केफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। देखिए पौलुस जो है उनका सोच को उल्टा कर रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि हम आपके हैं। पौलुस कहते हैं हम आपके नहीं, हम आपके सेवक हैं। तो क्या पौलुस एक सेवक है? आप उनके बारे में क्यों झगड़ा कर रहे हैं? उनके बस से क्यों फूट ला रहे हैं? क्या पौलुस वो एक सेवक है, वो आपके लिए सेवकाई कर रहा है। आप उसके लिए नहीं है, वो आपके लिए है। हाँ अपोस्टल है, हाँ पासबान है, लेकिन उसको प्रभु ने कलीसिया में इसलिए रखा क्योंकि आप कलीसिया के मंदिर हो और वो कलीसिया में एक सेवक है। तो क्या पौलुस, क्यों पौलुस के पीछे भाग रहे हो? क्यों अपोलोस के पीछे भाग रहे हो? क्यों केफा के पीछे भाग रहे हो? अरे जगत भी आप ही का है, जीवन भी आप ही का है, मरण भी आप ही का है, वर्तमान भी आपका है, सब कुछ चीज तुम्हारा है। क्यों छोटे छोटे चीजों पर अनंत काल का नजर रख रहे हो? ये सब आपके लिए तैयार किया गया है। सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ हमारा है। पासबान जो है एक कलीसिया में कलीसिया के प्रधान नहीं है, वो यीशु मसीह के चेले हैं, वो यीशु मसीह के सेवक है।
और यीशु मसीह ने उनको इसलिए चुना है क्योंकि कलीसिया महत्वपूर्ण है। इसलिए पौलुस 17 वचन में कहता है कलीसिया को जो नाश करता है, पौलुस कहता है परमेश्वर उसको नाश करेगा। कलीसिया का जो पद है, कलीसिया को जो पोजीशन दिया है वो क्या है? वो बहुत बड़ा है। कलीसिया जब इकट्ठा होता है, प्रभु वहां पर निवास लेते हैं, प्रभु का वास है। गॉड्स प्रेजेंस इज देयर व्हेन वी गैदर। हम परमेश्वर के मंदिर है। आपका इतना ऊंचा पद है और आप कह रहे हैं कि हम पौलुस के हैं। पौलुस कहता है ऐसा मत कहिए, हम आपके हैं, हम आपके चेले हैं, हम आपके सेवक हैं। और आखिर में पौलुस ये कहता है और तुम मसीह के हो। इसका मतलब क्या है? आपके जीवन पर अधिकार यीशु मसीह का है। आप खुद के नहीं हो, आप यीशु मसीह के हो। उसने आपको लहू से छुटकारा दिलाया है, लहू से खरीदा है। आप यीशु मसीह के हो, उसकी सेवकाई करना चाहिए। आपका पद क्या है? आपका ओहदा क्या है? मैं यीशु मसीह का हूं। मेरा राजा यीशु मसीह है, मैं यीशु मसीह का सेवक हूं। सब कुछ हमारा है। और दूसरा, क्योंकि हम मसीह के हैं। तो ये लोग क्या कर रहे थे संदर्भ में? ये लोग ये कह रहे थे कि हमें पौलुस सबसे अच्छा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम पौलुस के चेले हैं। यीशु मसीह कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप यीशु मसीह के हो। पौलुस केवल सेवक है, वो आपके लिए सेवकाई में है, लेकिन आप यीशु मसीह के हैं। यहाँ पर अंतर देखिए, पौल सेवक जो है, जो कोई अपोलोस केफस, वो हमारे लिए है और हम यीशु मसीह के लिए। मतलब पहला पिता, फिर यीशु मसीह, फिर हम। तो वचन में संदर्भ में पौलुस ये समझा रहा है कि नेताओं पर घमंड मत करो, पासबानों पर घमंड मत करो, अगुवाए पर घमंड मत करो। अगर आपका घमंड नेताओं पर है, पासबानों पर है, जो लोग प्रचार करते हैं उस पर है, तो आप ये भूल जा रहे हैं कि आप यीशु मसीह के हो। आपका घमंड यीशु मसीह में होना चाहिए। जो यीशु मसीह आपके लिए किए, वो मरे आपके लिए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। आपका घमंड यीशु मसीह में होना चाहिए क्योंकि जगत के उत्पत्ति से पहले उसने आपको चुना। आपका घमंड यीशु मसीह में होना चाहिए क्योंकि जगत के उत्पत्ति से पहले आपको उद्धार के लिए चुन लिया। आपका घमंड यीशु मसीह में होना चाहिए क्योंकि पिता ने यीशु मसीह के साथ एक वाचा बांधा और कहा कि जाइए इनके लिए मरिए, और केवल उन्हीं लोगों के लिए यीशु मसीह मरे। आपका घमंड इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम लोग संसार के नजर में तुच्छ है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह हमको जाने, यीशु मसीह ने हमको उद्धार दिया है। यह आपका घमंड होना चाहिए। नेताओं पर घमंड करना बंद करो। पासबान जो है वो कलीसिया का सेवक है। ये सब चीज हमारा है। पौलुस ये कहता है सब चीज हमारा है, लेकिन आप मसीह के हो। और देखिए आखिर में, और मसीह परमेश्वर का है। सो इस कलीसिया में फूट इस बात से आ रहा था क्योंकि यीशु मसीह को वो स्थान नहीं दिया जा रहा था जो स्थान उसे मिलना चाहिए। पौलुस को ऊपर उठा रहे थे, अपोलोस को ऊपर उठा रहे थे, केफास को ऊपर उठा रहे थे। पौलुस कहता है कि एक व्यक्ति बीज बो रहा है, एक व्यक्ति पानी डाल रहा है। क्या पौलुस, क्या अपोलोस, कौन है ये लोग? आपके सेवक तो है। यीशु मसीह ने इनको इनलिए चुना कि आपके सेवा करे। क्यों इन लोगों के बारे में आप घमंड कर रहे हैं? आप मसीह के हो। आपका घमंड यीशु मसीह होना चाहिए। हाँ, इस बात में घमंड कीजिए कि यीशु मसीह ने आपको छुड़ाया। हाँ, इस बात का घमंड कीजिए कि आप यीशु मसीह को जानते हैं। एक तरह का घमंड सही है, केवल एक ही तरह का घमंड। क्या है वो? क्रूस पर घमंड कीजिए। हम जानते हैं कि हमारा पवित्रता, हमारी नीतिमत्वता, हमारा अच्छाई क्रूस के द्वारा आता है, सुसमाचार के द्वारा आता है। नेताओं पर घमंड करना बंद करो। भारत में पासबानों को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया जाता है। कई लोग ये भी मान लेते हैं कि अगर पासबान ने मुझे बोल दिया मेरा उद्धार हो गया तो हो गया। ये गलत है। पासबान जो है वो गलत हो सकता है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पासबान को हमें पासबान को हमें
गलत समझना चाहिए या फिर उनको आदर नहीं करना चाहिए। पासबान को आदर कीजिए क्योंकि वो वचन बांट रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह कलीसिया के प्रधान है। यीशु मसीह सबसे मूल पत्थर है, नींव है। पासबान जो है उनके चेले हैं। तो नेताओं पर घमंड करना बंद कीजिए। कलीसिया एक व्यक्ति के कंधों पर नहीं बांधा हुआ है, कलीसिया का नींव यीशु मसीह है। तो कोरिन्थ में पौलुस घुमा फिरा कर क्यों कहता है? क्योंकि फूट जो है ना वो गहरा होता है। कैंसर पेशेंट को हम पैरासिटामोल नहीं दे सकते, इसलिए पहले सुसमाचार सिखाता है पौलुस, गहराई बताता है कि आपका सोच कितना गिरा हुआ है। यीशु मसीह को जो स्थान देना चाहिए आप पासबानों को दे रहे हैं, मनुष्य ज्ञान पर आप कलीसिया को बांध रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि फूट को सुधारने के लिए सुसमाचार की जरूरत है। कलीसिया में फूट मत लाइए। मानवीय ज्ञान के पीछे चलेंगे तो कलीसिया में फूट आएगा। अगर हम परमेश्वर के वचन पर हमारे कलीसिया को आगे चलाएंगे तो कलीसिया में बढ़ोतरी आएगा, प्रभु को महिमा मिलेगा। बढ़ोतरी दूसरा बात है, प्रभु को जब तक महिमा नहीं मिलता है तब तक ये सब बेकार का चीज है। बजट, बिल्डिंग, गाना गाना, प्रचार करना, ये सब मूर्खता है प्रभु के सामने। प्रभु पुराने नियम में कहता है कि गाना मत गाइए, आपका गाना सड़े हुए लाश जैसा है। सड़े हुए लाश, अगर कोई 10 दिन के लिए मर गया, उसका कभी आप बात सुना? वैसे परमेश्वर को हमारी आराधना जाएगा अगर कोई मनुष्य का मुंह ऊंचा उठा रहे हैं। केवल यीशु मसीह, गाने में यीशु मसीह, प्रचार में यीशु मसीह, प्रभु भोज में यीशु मसीह, प्रार्थनाओं में यीशु मसीह, बाइबल पढ़ने में यीशु मसीह। यीशु मसीह केंद्रित बनना चाहिए हमें, क्योंकि हमारा आशा यीशु मसीह है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हम यीशु मसीह के हैं। अगर कोई व्यक्ति वो अपने आप को ऊंचा उठाता है तो पौलुस का बात गौर कीजिए। क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या कैफा, सब कुछ तुम्हारा ही है। पासबान इसलिए क्योंकि कलीसिया है, कलीसिया इसलिए नहीं है क्योंकि पासबान है। पासबान के बिना भी कलीसिया है, लेकिन अगर कलीसिया नहीं होगा तो पासबान का पद ही नहीं होगा। तो पौलुस यही समझा रहा है उनको, यीशु मसीह प्रधान है, यीशु मसीह नींव है, आधार यीशु मसीह है। मानव ज्ञान पर आधारित होकर पासबानों को ऊपर मत उठाओ। मानव ज्ञान से प्रभावित होकर मनुष्य की आराधना मत करो। यीशु मसीह के हम, और यीशु मसीह प्रभु का है। तो ये क्या है? ये परमेश्वर का ज्ञान है। तो आज का सीख ये है कि परमेश्वर का ज्ञान इस गुजरती और क्षणभंगुर दुनिया में अपने बच्चे के लिए एक शरण और लंगर है। इस संसार का ज्ञान बीत जा रहा है, इस संसार का ज्ञान बीत जा रहा है। परमेश्वर का ज्ञान इस गुजरती और क्षणभंगुर दुनिया में अपने बच्चों के लिए एक शरण और लंगर है। यह है परमेश्वर का ज्ञान। क्या आप इस युग के ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं? क्या आपका जीवन इस युग के ज्ञान पर आधारित है? जब यीशु मसीह आएंगे तो सब कुछ जला देंगे वो। अगर आपका ज्ञान यीशु मसीह में है, अगर आपका घमंड यीशु मसीह में है, अगर आपका प्रभु यीशु मसीह है, तो आप अनंत काल तक यीशु मसीह के साथ रहेंगे। आपका आशा किधर है आज? आपको किस बात की घमंड है आज? ख्रिस्ती लोगों को किसी बात की घमंड नहीं होना चाहिए सिवाय एक, क्रूस के अलावा, यीशु मसीह के अलावा। हम यीशु मसीह के हैं, तो क्यों ना हम उसको, हम हमारे समय, हमारा हृदय, हमारा जीवन सेवकाई में दे देते हैं।